पुरुषोत्तमम आध्यात्मिकता मनुष्य के जीवन में उस परम लक्ष्य की यात्रा कराने में बहुत बड़ा सहायक होता है। सबसे पहले ये जो शब्द है आध्यात्मिकता अर्थात आदि आत्मिकता, यहाँ पर मूल में है उस आत्मा, उस परम सत्य, उस परम आनंद, उस परम चेतना को जानना, यही है आध्यात्मिकता। दूसरे शब्द में हम कहे अध्ययन आत्मा, तो आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा को जानना, और उस आत्मा का अर्थ ही है सत्य, आत्मा का अर्थ ही है सनातन, आत्मा का अर्थ ही है अनादि। यानी जिसका ना शुरू हो ना जिसका अंत हो, वो अनादि है, वो सनातन है। और वो जो तत्व है और उस तत्व को जानना, या उस तत्व आनंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, और उस चैतन्य में अपने को डुबो के रखना ही वास्तव में आध्यात्मिकता कहलाती है। क्या ये आध्यात्मिकता हमारी जीवन में प्राप्त करना या हमारे जीवन में धारण करना जरूरत है? तो हमें अगर उस चेतना में रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस आध्यात्मिक बनने के लिए धार्मिक बनना पड़ेगा। धार्मिक का अर्थ क्या है? धारयति इति धर्मा, जिसको धारण किया जाता है, जिसको हम धारण कर सकते हैं, और वही धर्म है। धारण हम क्या कर सकते हैं? क्या हम धारण कर सकते हैं? धारण करने के लिए सत्य का चरित्र है, और सत्य का जो चेतना का जानने के लिए उनकी जो कैरेक्टर्स है, उस कैरेक्टर्स को अपने अंदर जन्म देना, जनरेट करना, उत्पन्न करना, ये सारी चीज जब हम कर लेते हैं तो ये धार्मिकता के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे एक सीधी सी बात है, और इस धार्मिकता का परिभाषा किसे और कैसे हम समझेंगे? अर्थात धारयते इति धर्मा, हमें धारण करना है जो हम, और एक शब्द हम इसको समझ सकते हैं, जो हमें धारण करके रखा है, इसका भी एक धर्म है, एक नियम है, एक नीति है। जैसे हमारी धारण चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, सबके नखों में, रगों में वही लाल रुधिर रक्त कणिका देखने को मिलता है, और वो लाल रुधिर रक्त कणिका प्रवाहित होती हैं। और इस चाहे किसी भी जाति वर्ण विशेष का क्यों ना हो, अगर उन्हें गर्मी लगे तो ठंडक की जरूरत होती है, ठंड लगे तो गर्मी की जरूरत होती है, और सांस जब ऑक्सीजन की जरूरत हो, जब सांस लेना उनकी जरूरत होती है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें इस जीवन के अस्तित्व को बनाकर रखते हैं। जैसे आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये जो पंच तत्व हैं, इस पंच तत्व के बिना ये पंचाकृत शरीर अस्तित्व में नहीं आ सकती हैं। तो इस पंचाकृत शरीर को अस्तित्व में आने के लिए इनको आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी की जरूरत होती है। तो इस धारण करके एक धारण किए हुए हैं। तो अर्थात हम ये देख सकते हैं, धार्मिकता के बिना कोई भी व्यक्ति इस जगत में, कोई भी प्राणी नहीं रह सकते हैं। वो अगर कहे कि मैं धार्मिक नहीं, मैं अधर्मी हूँ, ये हो ही नहीं सकता है। प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को ये पंच महाभूत धारण करके रखे हुए हैं, इसलिए हर व्यक्ति धार्मिक है। वो हमारी नासमझी है कि मैं धार्मिक, मैं कहता हूँ मैं धार्मिक नहीं हूँ, लेकिन वस्तुतः मैं धार्मिक हूँ, क्योंकि
ये पंच महाभूत हमें धारण करके रखे हैं। अब इस पंच महाभूत का जो शरीर है, इस शरीर के अंदर एक प्राण होते हैं और उस प्राण आनंद स्वरूप, चेतना स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, वैराग्य स्वरूप, प्रकाश स्वरूप वो निरंतर हमारे अंदर रहते हैं, जिसको हम स्पिरिट कहते हैं, आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं और इसे अनेकों शब्द से इन्हें आख्यायित किए जाते हैं। और ये जब तक हमारी इस देह के अंदर रहती हैं तब तक पंच महाभूत के जो पंचाकृत शरीर हैं, ये शरीर तब तक जीवंत रहते हैं। और जब वो इस देह से बहिर्गत होते हैं, निर्गत होते हैं, तब ये प्राण इस देह अचेतन हो जाते हैं और ये क्षय देह पुनः फिर क्षय को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर ये जो धार्मिकता है जो हमें धारण करके रखे हैं और यही धारण करके रखने का नाम ही ये धार्मिकता है। तो आज हम जिस बात से शुरू किए थे, आध्यात्मिक जीवन को व्यतीत करने के लिए अर्थात उस चेतन में चेतन रहने के लिए हमें धार्मिक होना जरूरी है। हम ऑलरेडी धार्मिक हैं लेकिन हम उसको नहीं जानते हैं। अब हम उनको जब जानेंगे, जानने का रास्ता कैसे है, वास्तव में जो जानते हैं उसी के पास हमें जाना पड़ेगा। जब हम उसी के पास जाएंगे तो वास्तव ज्ञान हमें होगा और हम उसके पास जब जाएंगे तब हम इसको धारण कर पाएंगे। तो तब क्या होगा, ये जो धार्मिकता है कि हमारी उस धारण करना है, देह के धारण करने के बाद हमारी जो आध्यात्मिक चेतना में बने रहने के लिए इस पथ का बाधक कौन है? इस पथ का बाधक है हमारी इस पंचाकृत शरीर की जो चाहत है, जो इच्छा है, इसको पूर्ति करने के लिए हमारे शरीर के अंदर 5 इंद्रियां हैं। और वो पंच इंद्रियां तो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां मिलाकर के 10 है और एक अतीन्द्रिया मन है, ये मिलाकर के एकादश इंद्रियां हमारे शरीर में है और इस एकादश इंद्रियां ही हमारे शरीर को चलाते हैं। तो हमें उस चेतना में बने रहने की राह पर बाधक हमें क्या है? बाधक है उस देह को देने के लिए जो एकादश इंद्रियां हैं, वो एकादश इंद्रियां तत्पर रहती हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये एकादश इंद्रियां केवल देह सुख के लिए कार्य ना करे और ये देह सुख के लिए जो कार्य ये कर रहे हैं वो सत के लिए कार्य करे, एग्जिस्टेंस के लिए कार्य करे, अस्तित्व के लिए कार्य करे। तो जब इस पंच इंद्रियां, ये जो हमारी एकादश इंद्रियां मन को साथ लेकर के जब उस कार्यों में हम डूबे रहते हैं, तब हम जो है उसी चेतना के अंदर, उस चैतन्य में हम रहते हैं। तो तब तक हम आध्यात्मिक बने रहते हैं। एक दिन में हम कितने बार आध्यात्मिक बनते हैं, कितने बार हम और आध्यात्मिक से अधर्मी बन जाते हैं और कितने बार हम आध्यात्मिक बनते हैं, अर्थात हम जब तक हम उनके साथ जुड़े रहते हैं। तो उनके साथ जुड़े रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस पंच इंद्रिय से जो एकादश इंद्रियां हैं, इनको साथ में लेकर के उस परमपिता के, उस अस्तित्व की रक्षा के कार्यों में हमें लगा रहना पड़ेगा। और जब हम लगे रहते हैं तो क्या होते हैं, हम उस चेतना में रहते हैं तो हम आध्यात्मिक कहलाते हैं। और आध्यात्मिकता के लिए धार्मिकता जरूरत है और धार्मिकता के लिए ऑलरेडी हम धार्मिक हैं लेकिन उस वास्तविक तत्व को नहीं जानते हैं। इसलिए जीवन में सद्गुरु की आवश्यकता है। जब सद्गुरु के पास जाते हैं, उनसे हमें ज्ञान मिलती है, तभी हमें वास्तविक सत्य को पता चलते हैं। और वास्तविक सत्य को पता चलने के बाद जब निरंतर हमारी सर्व इंद्रिय से प्रभु कार्य करते हुए जब हम चलते हैं तो उन्हीं के चेतन में रहते हैं। और ऐसे चेतन में जब हम रहते हैं, निश्चित रूप से हम आध्यात्मिक कहलाते हैं, क्योंकि हम उसी के अध्ययन में, आत्मा के चेतन में, आत्मा की चेतना में हम निरंतर अपने को पाते हैं। और ये तब संभव है जब जीवन में सद्गुरु के रूप में एक आदर्श, एक लिविंग आइडियल हमें होते हैं, जो हमारे आचार्य की तरह हमें सब कुछ सिखाते रहते हैं। वंदे